हैकर्स ने कुछ महीने पहले लद्दाख के पास पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। इनका मकसद जरूरी जानकारी चुराना था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की निजी खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। फर्म ने कहा कि उसने भारत सरकार को ये जानकारी देने के बाद ही रिपोर्ट पब्लिश की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस बारे में कहा है कि चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को निशाना बनाने की 2 कोशिशें की थीं, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हुए। हमने पहले से ही अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना रखा है ताकि ऐसे साइबर हमलों से सुरक्षित रह सकें। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हाल के महीनों में हैकर्स ने कम से कम 7 इंडियन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDCs) को निशाना बनाया। ये सेंटर्स लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास मौजूद इलाकों में ग्रिड कंट्रोल और रियल टाइम पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि हैकर्स के एसी ग्रुप ने नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को भी निशाना बनाने की कोशिश की। रिपोर्ट में बताया गया कि हैकर्स ने पिछले 18 महीनों में स्टेट और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स को लगातार टारगेट किया। पहले रेड एको नाम के ग्रुप ने हैकिंग की कोशिश की और उसके बाद टैग 38 ग्रुप सामने आया है। ये दिखाता है कि भारत में चीन प्रायोजित खतरे लंबे समय से एक्टिव हैं। ऐसे ग्रुप खुफिया जानकारी जुटाने के मौकों की तलाश में रहते हैं। होटल में लगी आग से बड़ा हादसा टल गया। यहाँ 17 गैस सिलेंडर रखे थे। अगर सिलेंडरों ने आग पकड़ ली होती तो पूरा इलाका दहल उठता। आग में 2.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आग जयपुर में एमआई रोड पर गुरुवार तड़के चाणक्य होटल के रूफटॉप पर नाइट जार बार और रेस्टोरेंट में लगी थी। होटल मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार तड़के 3 बजे होटल में ठहरे कुछ लोगों के कमरे तक आग पहुंची तो वे चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागे। स्टाफ ने चेक किया तो होटल के रूफटॉप पर आग लगी थी। होटल में रुके गेस्ट को तुरंत बाहर निकाला गया। महज 15 मिनट में पूरा होटल खाली करवा दिया गया। होटल के रूफटॉप पर साल 2018 में होटल नाइट जार शुरू हुआ था। 2 मंजिला होटल में 52 कमरे हैं। हादसे के वक्त होटल के 27 रूम बुक थे, जिसमें 60 से अधिक लोग ठहरे थे। होटल के गार्ड महेंद्र सिंह का कहना है कि 12 से 15 लोगों का स्टाफ मौजूद था। आग लगने का पता चलते ही कर्मचारियों ने तुरंत होटल में रखे 17 गैस सिलेंडर को बाहर निकाला। अगर आग गैस सिलेंडरों तक पहुंच जाती तो पूरा इलाका दहल उठता। गनीमत रही, समय रहते गैस सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए। होटल में मौजूद स्टाफ रात को तीनों मंजिल पर राउंड लगाता है। बुधवार रात करीब 2:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद ही आग लगी। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग तेजी से फैली और धमाके की आवाज आने लगी। कांच टूटकर गिरने की थी। बार और रेस्टोरेंट की आग से होटल के 4 कमरों में आग लगी। आग से रूम में रखा सामान जल गया। होटल में ठहरे अहमदाबाद के व्यापारी किवन मोदी ने बताया कि वो बुधवार रात को रुके थे। आग लगने से भगदड़ मच गई। होटल के स्टाफ ने कहा, आप बाहर निकल जाइए, जो आपका सामान रह जाएगा उसकी जिम्मेदारी हमारी है। मेरा 65,000 कीमत का मोबाइल व बेटे का वॉलेट वहीं रह गया। सुबह होटल के रूम में संभालने गए तो गायब मिले। होटल स्टाफ से संपर्क करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पंजाब के व्यापारी का भी मोबाइल व अन्य सामान गायब था। सुबह 11 बजे फ्लाइट होने के कारण वो बिना पुलिस रिपोर्ट के निकल गया। ऐसे ही कई गेस्ट का सामान चोरी हुआ है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। भारत ने क्रेडिट लाइन के तहत दूसरी बार श्रीलंका को फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए डीजल और पेट्रोल सप्लाई किया है। मंगलवार और बुधवार को भारत से 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचा। भारत अब तक 2.70 लाख मीट्रिक टन से अधिक फ्यूल श्रीलंका भेज चुका है। श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का भी ऐलान किया है। इस बीच गोटबाया सरकार को लगातार जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। बुधवार को श्रीलंका में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच राजपक्षे सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सब कुछ चीन को बेच दिया है। बुधवार को लोगों ने कहा कि राजपक्षे परिवार को देश को बर्बाद करने से रोकना होगा। विपक्षी दल भी सरकार के विरोध में सामने आए हैं। इधर श्रीलंका में जरूरी दवाइयों की भी कमी हो गई है। इसको देखते हुए भारत ने पड़ोसी देश को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। नेशनल आई हॉस्पिटल कोलंबो के निदेशक डॉक्टर दम्मिका ने बताया कि हमारी अधिकतर दवाएं LOC लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत भारत से आ रही हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी मदद है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से लगातार गिरावट आई है।
जिससे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन और दवाइयों की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। यह 1948 के बाद देश में सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। इकोनॉमी बिगड़ने के साथ ही डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की कीमत में तेजी से गिरावट आई है और उस पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है।